So hello students, welcome back to my channel उल्हक क्लासेस। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। मतलब जब इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो उस फिनोमिना को ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब कि किसी भी दो बॉडीज़ का अट्रैक्शन हुआ, जब उसका अट्रैक्शन हुआ तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को, जब वो अट्रैक्शन हुआ उस प्रोसेस को ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन की वजह से किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो ग्रेविटेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। जब इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है। ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या देखा था, न्यूटन ने जब किसी दिन न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा तो अचानक से ही एक एप्पल उसके ऊपर गिरा। तो जब वो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल जो है, मेरे ऊपर जो एप्पल गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा। मतलब कि जब न्यूटन ट्री के नीचे बैठा था तो उसने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, मतलब कि ये एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, अर्थ की तरफ क्यों गिरा, मतलब कि ग्राउंड की तरफ क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो जब वो एप्पल ग्राउंड की तरफ गिरा तो किस वजह से गिरा, कौन से फिनोमिना की वजह से गिरा, वो ग्रेविटेशन की वजह से गिरा। ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज़ सैड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। जब वो किसी ट्री के अंडर बैठा था, किसी ट्री मतलब कि जब वो एप्पल ट्री के अंडर मतलब कि नीचे बैठा था, एंड एप्पल फेल ऑन हिम, एक एप्पल उसके ऊपर गिरा। ठीक है। द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट टू थिंक अबाउट ग्रेविटेशन। जब वो एप्पल गिरा उसके ऊपर, न्यूटन के ऊपर, तो ही न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में सोचना शुरू किया कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ये एप्पल हमारा नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो जब उसने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा तो उसका रिज़ल्ट क्या सामने आया कि वो एप्पल क्यों नीचे गिरा, वो ग्रेविटेशन की वजह से गिरा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन। तो एप्पल किसकी वजह से गिरा, द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट टू थिंक अबाउट ग्रेविटेशन। तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हुई थी, जो ग्रेविटेशन किसने पता लगाया था, वो न्यूटन की ही वजह से। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो हम न्यूटन की वजह से ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसने ही डिस्कवर किया था कि ग्रेविटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये लगा लो, ये मून है, ये अर्थ, सॉरी ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है। मून का ऑर्बिट है, यहाँ पे है मून। जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मून को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराती रहती है, ऐसी कौन सी चीज़ है। क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो एप्पल हो, एप्पल को भी अर्थ ने अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशन की वजह से, चाहे वो मून हो, अर्थ मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर हम ऐसा नहीं देखते कि जो मून है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, मतलब कि अर्थ है, मून ऐसे राउंड सर्कल से इसकी तरफ जा रहा है। हम ऐसे तो नहीं देखते कि ऐसे उसके ऊपर गिर गया, ऐसे तो नहीं हम देखते। हम देखते हैं कि वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही अपने राउंड्स लगा रहा है मून। तो ये किस वजह से होता है, जो मून है वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड्स लगा रहा है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसकी वजह से ही वो राउंड्स लगा पाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग ऑन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। ठीक है। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे मून है, ठीक है, मून सर्कुलर पाथ पे किस वजह से मूव करता है, कौन सी फोर्स उसको हेल्प करती है सर्कुलर पाथ में मूव करने से। जो फोर्स मून को सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में हेल्प करती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराती रहती है। जैसे अब हमने ये किया हुआ है, बचपन में सभी ने किया है, एक मतलब कि स्टोन में हम थ्रेड बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, ठीक है। जब हम उसको घुमाते थे वो भी किस वजह से घूमता था, सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से घूमता था। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, ठीक है, तो उसमें कौन सी फोर्स काम आएगी, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स काम आएगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जो ऑब्जेक्ट को मूव कराती रहती है जो फोर्स, नेट फोर्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम ये समझ भी लिया, जो मून का अर्थ के अराउंड मोशन होता है वो किस वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और जो हम गेम खेलते हैं स्टोन में अपना थ्रेड टाई करके उसको जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस लेक्चर में इतना। ग्रेविटेशन क्या होता है ये हमने समझा। ग्रेविटेशन क्या होता है, जब इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट करती हैं, उसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो नेट फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एग्जांपल आ जाएगी मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उल्हा क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।